Today we are going to discuss the kinds of sentences in the English Grammar Course Class 2 के बारे में बताया जाएगा। हमारी फर्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर की उसमें सब्जेक्ट लेटर के बारे में बताया गया था, तो उसको अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो हमारे पास जो है वो 5 काइंड होती हैं सेंटेंसेस की। देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज़ असर्टिव सेंटेंसेस, जिनको हम उर्दू में खबरिया जुमले कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम सवालिया जुमले कहते हैं या इस्तफहामिया जुमले। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम हुक्मिया जुमले कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम इस्तेजाबिया जुमले कहते हैं। द लास्ट वन इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो कि दुआइया जुमले होते हैं। तो डिटेल ऑफ दिस सेंटेंसेस आर गिवन बिलो। नीचे हम इनको वन बाय वन एक एक डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। फर्स्ट वन असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस का बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है कि असर्टिव सेंटेंसेस सिंपली टेल अस दैट सम एक्शन और इवेंट हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। मीन्स के खबरिया जुमले हमें सिर्फ किसी काम या वाक़े के होने या ना होने की ख़बर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल पुट किया कि इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, यानी कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। सॉरी, इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ख़बर दी जा रही है, ठीक है, किसी वाक़े की होने की ख़बर दी जा रही है कि यानी कि वाक़ई इस्लामाबाद एक ब्यूटीफुल सिटी है। इसी तरह सेकंड है शी ईट्स फ्रूट डेली, कि वो जो है यानी रोज़ाना के मामूल पर जो है वो फ्रूट्स खाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ख़बर दी जा रही है। तो क्या है, एग्ज़ाम्पल में काम या वाक़े के होने या ना होने की ख़बर दी जाती है। असर्टिव सेंटेंस से ज़ाहिर है खबरिया जुमले, यानी इनमें टेल अस दैट सम एक्शन इवेंट हैज़ टेकन प्लेस और नॉट, यानी कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में बताया जाता है। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन से ज़ाहिर है सवालिया के इस्तफहामिया जुमले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, और जो इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी कि सवालिया इस्तफहामिया जुमले सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका भी एक सिंपली और ट्रिकी सा एक कंसेप्ट है, बहुत सिंपली सा कंसेप्ट है। एग्जांपल है वेयर आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जो है उसमें आता है। और इसी तरह सेकंड एग्जांपल है डू यू टेक टी, कि आप चाय पीते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस किया जा रहा है, यानी जिन जुमलों में क्वेश्चंस किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, तो वो हमारे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले को बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच कंटेन सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन एज, यानी कि अगर मैं इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन करूँ तो हुक्मिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं जो किसी हुक्म, इल्तिजा, नसीहत या मतलब कि मिन्नत समाजियत पर मुश्तमिल हों। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ, गेट आउट ऑफ माई साइड, देखिए मेरे निगाहों से दूर हो जाती है, एक कमांड शो कर रहा है। तो इसी तरह ये नहीं एक हुक्म दे रहा है कि मेरे निगाहों से दूर हो जाओ। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है कि प्लीज़ लेंड मी योर पेन, के बराए मेहरबानी अपना पेन जो है मुझे उधार दे दें, या मुझे मुस्तार उर्दू में कहते हैं, वैसे उधार भी यूज़ हो सकता है, मुझे दे दें। तो ये रिक्वेस्ट उसने की है कि प्लीज़ मुझे जो है वो अपना पेन दे दो। तो इसी तरह इम्पेरेटिव का भी सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसमें जो है वो हकमिया जुमले हैं, यानी हुक्म दिया जाएगा, कोई नसीहत की जाएगी, कोई रिक्वेस्ट की जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फोर्थ है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन, यानी कि ये इस्तेजाबिया या फिजाइया जुमले यानी कहते हैं, और ये ऐसे जुमले होते हैं जो शदीद ऐसे ज़्यादा जज्बात का इजहार करते हैं। फॉर एग्जांपल, होरा वी हैव वन द मैच, ठीक है। अब होरा हम यूज़ करते हैं खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए यूज़ करते हैं। ये उसने कहा कि हाँ हमने मैच जीत लिया। सेकेंड है व्हाट ए प्रिटी फ्लावर, कि उसने हैरानगी से कहा कितना खूबसूरत फूल है। तो ये वंडर को शो कर रहा है, यानी हैरानगी को जो शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ऐसे हो रहा ओ इलास, इस तरह के सेंटेंसेस। इलास है वो अफसोस के लिए यूज़ किया जाता है। तो लास्ट इसकी ये बात याद रखिए कि लास्ट में इसके जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, ये आपको नज़र आ रहा है एग्जाम्पल में लास्ट पे लगा हुआ, तो ये इसको जो है मस्त लगाना होता है लास्ट में भी। और अगर इस तरह कुछ ऐसे सेंटेंस आ जैसे हो रहा लास्ट, तो इनके बाद जो है ये साइन लगाया जाता है। लास्ट में हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कंटेन सम विश एज, यानी कि ये जुमले जो होते हैं किसी ख्वाहिश पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, ठीक है। इसके लास्ट में भी आप लोग ये बात याद रखिएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो मस्ट ज़रूर लगाना होता है। सेकंड एग्जांपल है मे दे सक्सीड इन द एग्जामिनेशन,
खुदा करे कोई इम्तिहान में कामयाब हो जाए। तो इसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कोई दुआ दी जाती है, ठीक है, कि जैसे हम किसी को दुआ देते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में हम किसी को दुआ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा इजी से कॉन्सेप्ट था काइंड ऑफ सेंटेंसेस का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।